इस शांत रात में हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। दिन भर की भागदौड़, चिंताओं, संघर्षों और जिम्मेदारियों के बाद हम अपना मन आपके सामने झुकाते हैं। प्रभु, आप हमारे जीवन के आधार हैं, हमारी शरण है, हमारी शक्ति है और हमारी आशा है। आज की इस रात में हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें पूरे दिन अपनी सुरक्षा में रखा, हमें संभाला, हमारा मार्गदर्शन किया और हर परिस्थिति में हमारे साथ बने रहे। पिता परमेश्वर, हम आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका प्रेम अनंत है, अटल है और कभी समाप्त नहीं होता। जब हम कमजोर पड़ जाते हैं तब भी आपका प्रेम हमें थामे रखता है। जब हम निराश हो जाते हैं तब भी आपका प्रेम हमें आशा देता है। जब हम अकेला महसूस करते हैं तब आपका प्रेम हमें यह भरोसा दिलाता है कि आप हमारे साथ हैं। प्रभु, इस रात हम अपने पूरे हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें एक और दिन देखने का अवसर दिया। हे प्रभु, यदि आज के दिन हमने किसी बात में गलती की हो, किसी को दुख पहुंचाया हो, किसी के प्रति कठोर शब्द बोले हो, किसी गलत विचार को अपने मन में स्थान दिया हो या किसी भी प्रकार से आपकी इच्छा के विरुद्ध चले हो, तो हमें क्षमा करें, अपने अनमोल लहू से हमें शुद्ध करें और हमारे हृदय को नया बनाएं। हमें ऐसा जीवन जीने की सामर्थ्य दें जो आपको महिमा दे और आपके प्रेम को संसार में प्रकट करे। प्रभु यीशु, हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, बच्चों और सभी प्रियजनों की रक्षा करें। उन्हें हर प्रकार की बीमारी, दुर्घटना, भय और बुराई से सुरक्षित रखें। उनके जीवन में आपकी शांति बनी रहे। जहां कोई चिंता है वहां आपकी शांति भर दें। जहां कोई कमजोरी है वहां अपनी शक्ति प्रदान करें। जहां कोई संघर्ष है वहां विजय का मार्ग खोल दें। हे परमेश्वर, इस रात उन लोगों को भी याद करते हैं जो बीमार हैं, दुखी हैं, अकेले हैं या किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। प्रभु, उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराएं। उनके आंसू पोंछें, उनके घावों को भरें और उनके जीवन में नई आशा का प्रकाश चमकाएं। उन्हें यह विश्वास दें कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, आप उनके साथ हैं और उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। पिता, हम अपने मन और विचारों को आपके सामने रखते हैं। दिन भर की सारी चिंताएं, भय, असफलताएं और परेशानियां हम आपके चरणों में छोड़ते हैं। हमें शांतिपूर्ण विश्राम प्रदान करें। हमारे मन को हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करें। हमें ऐसी नींद दें जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को ताजगी प्रदान करे। जब हम सोए तब भी आपकी उपस्थिति हमारे चारों ओर बनी रहे और आपके स्वर्गदूत हमारी रक्षा करें। हे प्रभु, हम अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें नहीं पता कि आने वाला कल क्या लेकर आएगा, लेकिन हमें यह विश्वास है कि आप हमारे आगे आगे चलते हैं। आप हमारे मार्ग को जानते हैं और आपकी योजनाएं हमारे लिए भलाई की हैं। इसलिए हम किसी बात से भयभीत नहीं होते। हम अपने जीवन की हर चिंता आपको सौंपते हैं और विश्वास करते हैं कि आप सब कुछ हमारे हित में कार्य करेंगे। प्रभु, हमें ऐसा हृदय दें जो कृतज्ञता से भरा हो। हमें छोटी छोटी आशीषों को पहचानना सिखाए। हमें हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करना सिखाए। जब सब कुछ अच्छा हो तब भी और जब परिस्थितियां कठिन हो तब भी, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हर समय कार्य कर रहे हैं और आपकी इच्छा सर्वोत्तम है। हे प्रेमी पिता, हमारे घर को अपनी शांति से भर दें। हमारे संबंधों में प्रेम, एकता और समझ बढ़ाएं। जहां कोई गलतफहमी हो वहां मेल मिलाप लाएं। जहां कोई टूटन हो वहां चंगाई दें। जहां कोई दूरी हो वहां निकटता स्थापित करें। हमारा घर आपकी उपस्थिति का स्थान बने और हमारा जीवन आपकी महिमा का साधन बने। प्रभु यीशु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया है। उन्हें आशीष दें और उनके जीवन में भी अपनी कृपा प्रकट करें। हमें क्षमा करने वाला हृदय दें ताकि हम किसी के प्रति कटुता या द्वेष न रखें। हमें अपने प्रेम में बढ़ने दें और ऐसा जीवन जीने दें जो आपकी करुणा को दर्शाए। हे परमेश्वर, हमारे देश, हमारे नगर और हमारे समाज पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। लोगों को शांति, सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करें। नेताओं को बुद्धि दें, परिवारों को एकता दें और युवाओं को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। हर स्थान पर आपका प्रेम और सत्य प्रकट हो। पिता, आज रात हम अपने सभी सपनों, योजनाओं और इच्छाओं को आपके हाथों में रखते हैं। यदि उनमें कुछ ऐसा है जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है तो हमें सही दिशा दिखाएं। हमें धैर्य दें कि हम आपके समय की प्रतीक्षा कर सकें। हमें विश्वास दें कि आप सही समय पर सब कुछ सुंदर बनाएंगे।
हे प्रभु, जब हम इस रात विश्राम करने जा रहे हैं, तब हम आपकी उपस्थिति में सुरक्षित महसूस करते हैं। हमें किसी प्रकार का भय न सताए, हमारे मन में कोई चिंता न रहे। आपकी शांति हमारे हृदय और विचारों की रक्षा करे। आपकी उपस्थिति हमारे कमरे को भर दे और आपकी कृपा हमें घेरे रहे। आप प्रेम के स्रोत हैं, शांति के दाता हैं और हर परिवार के सच्चे आधार हैं। इस शांत समय में हम अपने घर, अपने परिवार और अपने संबंधों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में आपका प्रेम भर जाए, आपकी शांति निवास करे और आपकी उपस्थिति हर दिन अनुभव की जाए। जहां कहीं भी मनमुटाव, तनाव, गलतफहमी या दूरी हो, वहां आपका प्रेम कार्य करे और हर टूटे हुए संबंध को फिर से जोड़ दे। हे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें परिवार का अनमोल उपहार दिया। धन्यवाद कि आपने हमें ऐसे लोग दिए जिनसे कि हम जीवन बांट सकते हैं, सुख दुख साझा कर सकते हैं और एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि हर परिवार पूर्ण नहीं होता, क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं और हमसे गलतियां होती हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आपका प्रेम हर कमी को पूरा कर सकता है और आपकी कृपा हर टूटन को चंगा कर सकती है। इसलिए हम अपने पूरे परिवार को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे घर में प्रेम का वातावरण बना रहे। ऐसा प्रेम जो केवल शब्दों तक सीमित न हो, बल्कि हमारे व्यवहार, हमारे विचारों और हमारे कार्यों में दिखाई दे। हमें एक दूसरे की परवाह करना सिखाएं, हमें एक दूसरे की भावनाओं को समझना सिखाएं। हमें ऐसा हृदय दें जो दूसरों की भलाई चाहता हो और जो स्वार्थ से दूर रहकर प्रेम के मार्ग पर चलता हो। हे प्रभु, जहां परिवार के सदस्यों के बीच कोई गलतफहमी हो, वहां समझ और मेल मिलाप स्थापित करें। यदि किसी के मन में किसी के प्रति कटुता, क्रोध या दुख हो, तो उसे दूर करें। हमारे हृदयों को कोमल बनाएं और हमें क्षमा करना सिखाएं। जैसे आपने हमें क्षमा किया है, वैसे ही हम भी एक दूसरे को क्षमा कर सकें। हमें ऐसे शब्द बोलने की बुद्धि दें जो घाव न पहुंचाएं, बल्कि चंगाई दें। हमारे मुख से ऐसे वचन निकलें जो प्रोत्साहन दें, आशा दें और प्रेम को बढ़ाएं। प्रभु यीशु, हमारे घर को शांति का घर बनाएं। जब जीवन की चुनौतियां आएं, तब भी हमारे बीच एकता बनी रहे। जब आर्थिक कठिनाइयां हों, तब भी हमारा विश्वास न डगमगाए। जब परिस्थितियां कठिन हों, तब भी हम एक दूसरे का हाथ थामे रहें। हमें ऐसा परिवार बनाएं जो हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहे और जो एक दूसरे के लिए शक्ति और सहारा बने। माता पिता और बच्चों के संबंधों को आशीष दें। माता पिता को धैर्य, प्रेम और बुद्धि प्रदान करें ताकि वे अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन कर सकें। बच्चों को आचाकारिता, सम्मान और समझ का हृदय दें। परिवार में पीढ़ियों के बीच प्रेम और सम्मान बना रहे। कोई भी दूरी, अहंकार या गलतफहमी हमारे संबंधों को कमजोर न कर सके। प्रभु और पत्नी के संबंध को विशेष रूप से आशीष दें। उनके बीच प्रेम, विश्वास और सम्मान को मजबूत करें। यदि किसी प्रकार की निराशा, तनाव या दूरी आ गई हो, तो उसे दूर करें। उन्हें एक दूसरे को समझने, स्वीकार करने और सहयोग करने की सामर्थ्य दें। उनका संबंध आपके प्रेम का प्रतिबिंब बने और उनका जीवन एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। हे परमेश्वर, हमारे घर में संवाद को मधुर बनाएं। हमें सुनना सिखाएं, समझना सिखाएं और प्रेम पूर्वक बात करना सिखाएं। कई बार छोटे छोटे शब्द बड़े घाव दे देते हैं, इसलिए हमारे मुख की रक्षा करें। हमें ऐसे शब्द बोलने दें जो संबंधों को मजबूत करें और घर में आनंद का वातावरण बनाए रखें। पिता, यदि हमारे घर में किसी प्रकार का तनाव, चिंता या भय है, तो उसे अपनी शांति से बदल दें। यदि कोई सदस्य मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक संघर्ष से गुजर रहा है, तो उसे सामर्थ्य दें। यदि कोई निराश है, तो उसे आशा दें। यदि कोई अकेला महसूस कर रहा है, तो उसे अपने प्रेम का अनुभव कराएं। हमारा घर ऐसा स्थान बने जहां हर व्यक्ति सुरक्षित, प्रिय और सम्मानित महसूस करे। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना सिखाएं। हमें केवल अपनी आवश्यकताओं के बारे में नहीं, बल्कि अपने परिवार के सदस्यों की भलाई के लिए भी चिंतित रहने दें। हमें ऐसा हृदय दें जो सेवा करना जानता हो, त्याग करना जानता हो और प्रेम करना जानता हो। हमारे परिवार में स्वार्थ के स्थान पर सहयोग हो, शिकायतों के स्थान पर धन्यवाद हो और आलोचना के स्थान पर प्रोत्साहन हो। प्रभु यीशु, हमारे घर को हर प्रकार की बुराई से सुरक्षित रखें। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, कलह, ईर्ष्या, द्वेष या विभाजन की भावना को हमारे घर में स्थान न मिले। आपकी उपस्थिति हमारे घर को घेरे रहे। आपकी शांति हर कमरे में बनी रहे।
आपका प्रेम हर हृदय को भरता रहे। हे पिता, हमें एक दूसरे की अच्छाइयों को देखने की दृष्टि दें। कई बार हम कमियों पर अधिक ध्यान देते हैं और गुणों को भूल जाते हैं। हमें आभारी बनाएं। हमें यह पहचानने दें कि आपने हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य को विशेष उद्देश्य के साथ बनाया है। हमें एक दूसरे का सम्मान करना और एक दूसरे की सराहना करना सिखाएं। जब हम एक साथ भोजन करें, एक साथ बैठें और एक साथ समय बिताएं, तब हमारे बीच प्रेम और आनंद बढ़े। हमारे घर में हंसी बनी रहे, खुशियां बनी रहे और ऐसा वातावरण बना रहे जहां हर कोई लौट कर आना चाहे। हमारे घर की दीवारें केवल ईंट और पत्थर की न रहे, बल्कि प्रेम, विश्वास और एकता की नींव पर खड़ी हो। हे परमेश्वर, हमारे को दूसरों के लिए भी आशीष का स्रोत बनाए। जो भी हमारे घर में आए वह आपकी शांति और प्रेम को अनुभव करे। हमारा परिवार दूसरों के लिए प्रेरणा बने। हमारे व्यवहार से लोग आपके प्रेम को पहचान सकें। हम जहां भी जाएं वहां प्रेम, दया और करुणा फैलाएं। पिता, हमें विनम्रता का वरदान दें। अहंकार अक्सर संबंधों को तोड़ देता है, लेकिन विनम्रता उन्हें जोड़ती है। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने की सामर्थ्य दें। हमें माफी मांगने और माफ करने का साहस दें। हमें ऐसा हृदय दें जो हमेशा मेल मिलाप की ओर बढ़े, न कि विभाजन की ओर। हे प्रभु, यदि हमारे परिवार में कोई दूर चला गया हो, कोई संबंध कमजोर पड़ गया हो या कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से अलग हो गया हो, तो उसे फिर से जोड़ दें। जो दूरी वर्षों में बनी है उसे आपके प्रेम से समाप्त कर दें। जहां आशा समाप्त हो गई है वहां नई आशा उत्पन्न करें। जहां संबंध टूट चुके हैं वहां पुनर्स्थापना करें। प्रभु यीशु, हमें सिखाएं कि परिवार केवल रक्त संबंध नहीं बल्कि प्रेम का बंधन है। हमें एक दूसरे का सम्मान करना, सहयोग करना और हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहना सिखाएं। जब कोई कमजोर हो तो हम उसे संभालें। जब कोई दुखी हो तो हम उसे सांत्वना दें। जब कोई सफल हो तो हम उसके साथ आनंद मनाएं। हे पिता, आने वाले दिनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे निर्णयों में हमारा मार्गदर्शन करें। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। हमें स्वास्थ्य, सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करें, लेकिन सबसे बढ़कर हमें प्रेम और एकता में बनाए रखें। आज हम कृतज्ञता से भरे हुए हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी हमारे हृदय में आपके प्रति असीम धन्यवाद है। आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमारी प्रार्थनाओं पर ध्यान दिया है। आपने हमारे आंसुओं को देखा है और हमारे मन की हर बात को समझा है। इसलिए आज हम पूरे विश्वास और प्रेम के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, जब हम कठिनाइयों के बीच से गुजर रहे थे तब आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा। जब हमारे चारों ओर अंधकार दिखाई दे रहा था तब आपने हमारे लिए आशा का दीपक जलाया। जब हम थक गए थे तब आपने हमें नई शक्ति दी। जब हम निराश हुए तब आपने हमें संभाला। जब हम टूटने लगे तब आपने हमें अपने प्रेम से थाम लिया। आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं और समझते हैं कि हर परिस्थिति में आपकी कृपा हमारे साथ थी। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे जीवन में अनगिनत आशीषें दी हैं। कई बार हम उन्हें देख नहीं पाते, कई बार हम उन्हें सामान्य समझ लेते हैं, लेकिन आज हम स्वीकार करते हैं कि हर अच्छी वस्तु आपकी ओर से आती है। हमारी सांसें, हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा स्वास्थ्य, हमारा भोजन, हमारा घर, हमारे मित्र और हमारे जीवन की हर छोटी बड़ी भलाई आपकी ही देन है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें हर दिन अपनी दया और करुणा से घेर रखा है। प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारी उन प्रार्थनाओं को भी सुना जिन्हें हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाए। कई बार हमारे आंसू ही हमारी प्रार्थना बन गए, कई बार हमारी चुप्पी ही हमारी पुकार बन गई। लेकिन आपने हमारे हृदय की गहराइयों को समझ लिया। आपने उन बातों को भी सुना जिन्हें कोई और नहीं सुन सका। आपने उन घावों को भी देखा जिन्हें कोई और नहीं देख सका, और आपने उन चिंताओं को भी जाना जिन्हें हम किसी से कह नहीं पाए। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, जब हम भय से घिरे हुए थे तब आपने हमें साहस दिया। जब भविष्य अनिश्चित लग रहा था तब आपने हमें भरोसा दिया। जब हमारे सामने रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे तब आपने नए मार्ग खोले। जब हमें लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता तब आपने अपने सामर्थ्य का परिचय दिया। इसलिए आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं और आपकी प्रतिज्ञाएं कभी असफल नहीं होती। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे परिवार की रक्षा की। आपने हमें दिन रात अपनी सुरक्षा में रखा।
जब हम घर से बाहर निकले तब भी आपकी कृपा हमारे साथ रही, और जब हम लौटे तब भी आपकी दया हमारे ऊपर बनी रही। आपने हमें अनेक अनदेखे खतरों से बचाया, जिनके बारे में हमें कभी पता भी नहीं चला। आपके स्वर्गदूत हमारे चारों ओर पहरा देते रहे और आपका हाथ हमें संभालता रहा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रेमी पिता, धन्यवाद कि हमारे घर में शांति बनाए रखी। जहां तनाव हो सकता था वहां आपने धैर्य दिया, जहां विवाद हो सकता था वहां आपने समझ प्रदान की, जहां निराशा आ सकती थी वहां आपने आशा दी। आपका प्रेम हमारे परिवार को जोड़े रखता है और आपकी कृपा हमें हर दिन नई शुरुआत करने का अवसर देती है। प्रभु, हम उन सभी उत्तरों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें दिए हैं। कुछ उत्तर तुरंत मिले, कुछ समय लेकर मिले और कुछ उत्तर आपकी योजना के अनुसार मिले, लेकिन आज हम समझते हैं कि आपका समय सबसे उत्तम है। आपने कभी देर नहीं की, आपने हमेशा सही समय पर कार्य किया। इसलिए हम आपके समय और आपकी इच्छा दोनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे हृदय में विश्वास को जीवित रखा। जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध थीं, तब भी आपने हमें विश्वास करने की शक्ति दी। जब हमारे पास कोई उत्तर नहीं था, तब भी आपने हमें यह भरोसा दिया कि आप कार्य कर रहे हैं। जब हम प्रतीक्षा कर रहे थे, तब भी आपने हमें धैर्य दिया, और जब हम कमजोर हुए, तब आपने हमें अपने बल से मजबूत किया। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारी गलतियों के बावजूद हमसे प्रेम किया। आपने हमारी कमियों को देखकर हमें ठुकराया नहीं। आपने हमारी असफलताओं के कारण हमें छोड़ नहीं दिया। आपने हमें क्षमा किया, हमें स्वीकार किया और हमें फिर से उठाया। आपकी दया हर सुबह नई होती है और आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। इसके लिए हमारा हृदय कृतज्ञता से भर जाता है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं किया। भले ही कई बार हमें लगा कि आप मौन हैं, लेकिन आज हम जानते हैं कि आप कार्य कर रहे थे। आप हमारे लिए ऐसे मार्ग तैयार कर रहे थे जिन्हें हम नहीं देख सकते थे। आप हमारे लिए ऐसे दरवाजे खोल रहे थे जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। आप हमारी कहानी को अपने हाथों से लिख रहे थे और हर पृष्ठ पर आपकी कृपा दिखाई देती है। हे दयालु पिता, धन्यवाद कि आपने हमें अपने प्रेम का अनुभव कराया। संसार का प्रेम बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन आपका प्रेम कभी नहीं बदलता। जब हम अकेले थे तब आपका प्रेम हमारे साथ था। जब हम दुखी थे तब आपका प्रेम हमें सांत्वना देता रहा। जब हम खुश थे तब भी आपका प्रेम हमारे आनंद का कारण बना रहा। प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमें आशा दी। ऐसी आशा जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती बल्कि आप पर आधारित है। ऐसी आशा जो कठिन समय में भी बनी रहती है। ऐसी आशा जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। आपने हमारे जीवन में प्रकाश जलाया और हमें याद दिलाया कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति की। आपने हमें भोजन दिया, वस्त्र दिए, आश्रय दिया और जीवन की हर जरूरत में सहायता की। आपने हमारी कमी को अपनी समृद्धि से भर दिया। आपने हमारी कमजोरियों में अपनी शक्ति दिखाई और हमारी जरूरतों में अपनी दया प्रकट की। हे प्रभु, आज हम केवल उन आशीषों के लिए ही धन्यवाद नहीं करते जो हमें दिखाई देती है, बल्कि उन आशीषों के लिए भी धन्यवाद करते हैं जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। हमें विश्वास है कि आप हमारे भविष्य में भी कार्य कर रहे हैं। आपने जो अच्छा काम हमारे जीवन में शुरू किया है उसे पूरा भी करेंगे। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने दिया। हर आंसू आपकी दृष्टि में मूल्यवान था। हर प्रार्थना आपके सामने पहुंची। हर विश्वास का कदम आपने देखा और हर संघर्ष में आपने हमें संभाला। आज हम गवाही के साथ कह सकते हैं कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे स्वर्गीय पिता, हमारा हृदय आपके प्रति कृतज्ञता से भर गया है। हम आपके उपकारों को कभी नहीं भूलना चाहते। हमें हमेशा याद रहे कि हमारी हर सफलता आपकी कृपा का परिणाम है। हमारी हर उपलब्धि आपकी दया का प्रमाण है। हमारा हर आशीष भरा दिन आपके प्रेम की गवाही है। प्रभु, आने वाले दिनों के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। उन आशीषों के लिए धन्यवाद जो अभी मार्ग में हैं। उन चमत्कारों के लिए धन्यवाद जो अभी प्रकट होने वाले हैं। उन उत्तरों के लिए धन्यवाद जो अभी मिलने वाले हैं। हम विश्वास करते हैं कि जिस परमेश्वर ने आज तक हमारा साथ दिया है वह आगे भी हमारा मार्गदर्शन करेगा। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि आपने हमें संभाला, हमारा मार्गदर्शन किया और हमारी रक्षा की।
धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन को अपने प्रेम और कृपा से भर दिया। धन्यवाद कि आप हमारे पिता हैं, हमारे रक्षक हैं, हमारे सहायक हैं और हमारे उद्धारकर्ता हैं। आज हम अपने पूरे हृदय, अपनी पूरी आत्मा और अपने पूरे विश्वास के साथ आपकी महिमा करते हैं। हम आपको आदर, सम्मान और धन्यवाद देते हैं। हमारा जीवन आपकी भलाई की गवाही बने, हमारे शब्द आपकी स्तुति करें, हमारे कार्य आपकी महिमा प्रकट करें और हमारा हृदय हमेशा ये कहता रहे, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। धन्यवाद प्रभु, आपने अपनी कृपा से भर दिया है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप सदैव अच्छे हैं। आपकी दया सदा की है और आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। आपके पवित्र और महान नाम की महिमा हो। आमीन।